अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आप सबको जुम्मा मुबारक। तो मैं हो गया हूँ तैयार। एक्चुअली मैं कल भी काम पे था और मैं आज भी मेरा एक इवेंट है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। बेसिकली एक शूट है, एक नया शो का। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ मेरे पुराने सेट पे, जहाँ मतलब आप जैसे देखते होंगे लाफ्टर शेफ़। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन है। मैं बिट्स एंड पीसेस में आपको थोड़ा थोड़ा दिखा पाऊँगा, लेकिन अभी नहीं मैं पूरा बता सकता हूँ कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ और क्या है, क्योंकि आप जानते हैं काम का है तो वो हिसाब से। बाकी बस मैं तैयार हो गया और जैसा आप देख सकते हैं, और अभी नाश्ता करूँगा। नाश्ता करके बस हम सीधा सेट के लिए निकलेंगे। वहाँ पे एक मस्जिद है तो मैं वहीं पे जाके नमाज़ पढ़ूँगा, क्योंकि मेरा कॉल टाइम लगभग नमाज़ के आसपास का ही है। तो बस चलते हैं। तो मैं हो गया रेडी। ये एक्चुअली मेरा रिचुअल है लाफ्टर शेफ़ के सेट पे आके मैं हेयर कर लेता हूँ। मैं अभी बस नमाज़ पढ़ के आया, तो सबको जुम्मा मुबारक फिर से। और मैं अपना हेयर कर लिया हूँ। मेरे अभी आर्टिस्ट आए नहीं हैं, बट उनका वेट हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी एक थोड़े टाइम में पहुँच जाएंगे। फिर मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। थोड़ा रश है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इवेंट है हमारा, तो वो हिसाब से मिलते हैं फिर थोड़े टाइम में। वेलकम मिस्टर अकरम। ये है मेरा पुराना ग्रैंड। ये वो पंकज भाई, प्रकाश भाई और राजेश भाई सब बैठे। ये हमारा पुराना गैंग था, हम लोग ऐसे बैठते थे। अभी बिछड़ गए हैं। अभी बिछड़ गए क्योंकि तो आज था 28 जून, शोएब भाई का बर्थडे था और कल रूहान का भी बर्थडे है, तो हमने सोचा जाके एक साथ ही मिल के आ जाते हैं। प्लस हम अब तक हैदर को भी देखने मैं नहीं गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वसई में थी, अकरम तो चलो जाके आए थे, तो मैंने सोचा आज एक ही साथ जाके हैदर को भी मिल के आ जाएंगे। तो हम बस वहाँ चले गए। हम चले गए थे सबा के यहाँ सबा ब्लॉग शूट कर रही थी, आपने उसके ब्लॉग में देखा होगा। और सारा सो स्वीट ऑफ हर कि उसने मेरे ब्लॉग के लिए भी एक क्लिप ले ली, तो थैंक यू सारा। महीने हुए थे और माशाल्लाह अभी 4 मंथ्स की 4 मंथ आज माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग भी माशाल्लाह हर मतलब जब भी देखना तो बोलना और लिखना बहुत ज़्यादा क्यूट हो गई है। तो अभी बड़ी होगी ना वो। हाँ बहुत क्यूट है। वो कॉर्ड जो है ना, भाई देख रहे थे कि वो कैसे डालना है। हाँ वो हाँ carry हाँ कॉर्ड, वो एक्चुअली बाहर ले जाने के लिए, वो जो ऊपर है ना, वो उसकी कवर है, उसके स्टैंड पे अच्छा वो जो साइबर ने बनाया था वैसा वो जो ऊपर से तो धूप वूप ना लगे, लाइट ना लगे। वो हिलेगा भी क्या ऐसा? हाँ, घर में बिठा सकते हो उसमें बच्चे लेगा मतलब अपने उसको हाथ से लेना पड़ेगा। नहीं मैं बताती हूँ। लेके आना लेके आना महक क्या मारने की वही जो बाबू का कॉर्ड है, carry इस पे जाएगा ये, हाँ। और ये जो है ना ये इसमें अटकेगा। अच्छा हमने उसको पूरा ही उल्टा सीधा कर दिया था। अब उसका हेड यहाँ रहेगा, तो लाइट आएगी तो लाइट नहीं पड़ेगी। बाहर ले जा रहे हो अगर इसमें या कार में पूरा करो तो धूप से नहीं, और इसमें एक और नेट रहेगा। और इसमें बिता दिया ऐसे बच्चों हाँ बस फिलहाल ऐसे ही बड़ा हो जाएगा तो ये बात कर दो। हाँ, और ये जो है ना यहाँ से टाइट और लूज होता है, ये एकदम टाइट हो गया। ये देखो। अरे वाह माशाल्लाह बहुत प्यारी हो गई। देखा इसमें देखा इसका। और जैसे आप देख सकते हो ये रूहान की बर्थडे की डेकोरेशन हुई थी, माशाल्लाह इतना इतना प्यारा लग रहा था। ये जंगल थीम बनाया था पूरा एनिमल्स के साथ, जो उसको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर थोड़ा बैठ के बातें बातें करके हम फाइनली निकल चुके थे। थक गई थी एक्चुअली। कम मतलब ना, अकेले ट्रैवल करो कहीं पे और बेबी को लेके ट्रैवल करो तो आई बिलीव बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो बच्चों को लेके ट्रैवल करना गेट्स वेरी वेरी टायरिंग। बट फिर मैंने एसी लोकल ले ली, इतनी खाली मिली मुझे ट्रेन, और ये पर्पल इंटीरियर्स मुझे ट्रेन के इतने अच्छे लगे, काफ़ी क्यूट थे।
हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे आप देख सकते हैं हम एकदम रेडी है और हम एक्चुअली कैपिटल मॉल जा रहे हैं। ऐसे ही एक्चुअली घर में बैठे थे, कुछ करने को था नहीं, काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो कहीं जाके आते हैं, तो निकल गए। तो मैं, मम्मी और आरजू हम कैपिटल मॉल जा रहे हैं। फ़िलहाल हम कैब के लिए रुके हैं, 2 कैब्स हैं हमारे पे कैंसिल कर चुका है, और अनाइज़ा है तो मैं ट्रेन में नहीं जाना चाहती हूँ, तो बस वेट कर रहे हैं कैब के लिए। जैसे कैब आएगी हम निकलते हैं और चलते हैं कैपिटल मॉल। यहाँ कैब का इंतज़ार करते करते आरज़ू अपनी खाला ड्यूटीज़ करते हुए, एक्चुअली मैंने उसको अभी स्टार्ट किया है कैरियर में लेने के लिए, पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको फुल टाइम कैरियर में ना लूँ, क्योंकि आई फील वो भी शायद थक जाती है या पता नहीं, आई डोंट नो। तो फिर हम फाइनली पहुँच गए थे। मौसम काफ़ी ज़्यादा विंडी और अच्छा था, बट जैसे ही मॉल में एंटर किए, मतलब गेट से ही हमें दिख गई कि इतनी ज़्यादा रश थी मॉल में। एंड हम भी बुद्धू से, ऑब्वियसली संडे है, संडे के दिन अगर कोई भी पब्लिक प्लेस, स्पेशली आप मॉल्स जाओगे तो भीड़ तो मिलेगी ही मिलेगी। बट फिर सोचा चलो अब आ गए हैं तो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स एंजॉय, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं। काफ़ी सारे ब्रांड स्टोर्स जो है वो अब ओपन हो चुके थे कैपिटल मॉल में, क्योंकि जब मैं आई थी, मतलब मैं लास्ट मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले कैपिटल मॉल आई थी लास्ट, तो तब मतलब ना बहुत सारी शॉप्स खाली थे और इतने सारे ब्रांड्स नहीं थे, पर अब माशाल्लाह काफ़ी सारे ब्रांड्स आ गए थे, तो पूरा भरा भरा था मॉल। मुझे स्टाइल अप का स्टोर दिखा था, जो थोड़ा बहुत वेस्ट साइड और लाइफस्टाइल जैसा ही है, मतलब मिलता जुलता, लाइक फ्री एवरीडे कलेक्शन आपको मिलेगा। तो मैं वहाँ देखने चली गई थी उनकी, मैंने कुछ ईयरिंग्स देखी, मैंने कुछ फ्लिप फ्लॉप्स देखी, बट मुझे ऑनेस्टली आई प्रेफर वेस्ट साइड इवन मोर, तो मैंने कुछ लिया नहीं वहाँ से। एंड देन ऑब्वियसली जहाँ बच्चों के कपड़ों की या खिलौने की दुकान मिलेगी वहाँ मम्मी तो चली ही जाती है, तो वहाँ गई, अनाइज़ा के लिए कुछ लिया। फिर ये बुक एग्जीबिशन दिख गया था मुझे, मतलब फेयर टाइप्स का था, बट मुझे मतलब स्पेसिफिकली मैं जो बुक देख रही थी वो मुझे नहीं मिला। फिर ऐसे ही बस घूमते फिरते शॉप्स एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच गए फूड कोर्ट, क्योंकि इतना चलने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, और एक्चुअली अनाइज़ा भी थोड़ी सी क्रैंकी हो गई थी, तो मुझे उसको भी फीड करना था। तो हम आ गए फूड कोर्ट। जैसे आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा गर्दी थी फूड कोर्ट में, मतलब बैठने की जगह तो छोड़ ही दो, बट कोई भी चीज़ अगर आप ऑर्डर करो तो वो इतना टाइम ले रही थी आने के लिए कि मैं तो 2 मिनट के लिए सोचने लग गई कि कुछ खाना भी है कि नहीं खाना है। बट देन वी फाइनली ऑर्डर्ड। और ये जो है ना, ये मदर केयर रूम था जहाँ मैंने अनाइज़ा को फीड कर दिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मॉल्स और पब्लिक प्लेसेस इतनी थॉटफुल है कि वो ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इट गेट्स वेरी ईजी। पहले ये सब समझ में नहीं आता था, बट अब इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो समझ में आती है। मुझे ना मिस्टर DIY जाना था काफ़ी टाइम से, जो यहाँ पे है, पर ये DIY के सामने कोई जापानीज स्टोर है, मैं नाम भूल गई, तो हमने पहले वो चेक किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं पाओ लुक में चली गई थी, मुझे एक शर्ट पसंद आई थी, तो मैंने अब बुक ले ली। फिर हम फाइनली गए मिस्टर DIY। मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना क्वर्की लगता है मिस्टर DIY का स्टोर। उनके पास इतने सारे अच्छे ऑप्शन है, बहुत कुछ आप कर सकते हो उसमें से। तो मिस्टर DIY गए, कुछ सामान लिया, एंड देन फिर ना हम जूडियो चले गए थे। तो मुझे स्पेसिफिकली जूडियो जाना था क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था कि वहाँ की ज्वेलरी कलेक्शन उनकी अच्छी है। मेकअप ऑब्वियसली आई विल नॉट ट्रस्ट, पर मैंने सोचा ज्वेलरी आई विल चेक। तो यहाँ मैं वो ज्वेलरी देख रही थी, मुझे कुछ पसंद आया भी, कुछ नहीं भी आया, बट उनके पास टी-शर्ट्स और पॉड्स के मतलब ऐसे एवरीडे कलेक्शन भी बहुत अच्छे आए हैं, तो हमने वो भी एक्सप्लोर किए। शॉपिंग तो मैंने ना जूडियो की ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा सुना था कि उनके पास काफ़ी अच्छी ज्वेलरी है, तो मैं वो चेक कर रही थी। फ़िलहाल तो मैं की चेन्स, मतलब बैग वाली की चेन्स ट्राई कर रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो देखते कि और क्या क्या अच्छा है। अनाइज़ा कहाँ है?
एंड देन फाइनली बहुत ज़्यादा थक हार के हमें ये पटीदार रजवाड़ी चाय दिख गई, तो हम सब बैठे चाय पीने के लिए, टिपिकल इंडियंस। आप मुझे बताइए कि चाय देख के आप इतने थकान के बाद कैसे छोड़ सकते? इतने थक गए थे कि चाय पीना था यार। ये हमें रजवाड़ी चाय मिली। इतना मम्मा और पता नहीं मैंने ये क्लिप क्यों ली, बट देन ये आउटफिट चेक ही समझ लो। तो बस हम यहाँ से फिर चाय पी के निकल गए थे घर के लिए, और हमें एक भी मतलब लिटरली एक भी कैब नहीं मिली वापस घर आने के लिए। तो हम फाइनली रिक्शा लेके फिर आ गए थे। थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी, जिस चीज़ का मुझे डर था, इसलिए मैं चाह रही थी कि कैब में आऊँ, बट ठीक है। हाय गाइस, अभी बज गए हैं कुछ 10:45 और हम अभी वापस आए। इतना लेट हो गया एक्चुअली, संडे की वजह से ना इतनी भीड़ थी। मतलब कुछ भी, कोई स्टोर में चले जाओ या फूड कोर्ट में गए, प्ले एरिया में गए, इनफैक्ट प्ले एरिया में तो हम जाके वेट करके वापस आ गए क्योंकि इतनी रश थी, इतनी भीड़ थी। और प्लस अनाइजा को लेके इतना देर वेट करना वाज नॉट एडवाइजेबल। फूड कोर्ट में भी हमने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ऑर्डर देने के बाद कुछ 25-30 मिनट्स हमको वेट करना पड़ा फॉर द ऑर्डर टू कम, एंड फिर हम खावा के निकले। बट हर स्टोर पे, हर फ्लोर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब मैं तो संडेज़ को कोई भी पब्लिक प्लेस, संडे से टाइम होता है ना कि जब हम सोचते हैं कि चलो सब घर में साथ पे है तो चलो कहीं जाते हैं, कुछ घूम के आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। बट संडे के दिन इतनी भीड़ हो जाती है ना बाहर कि जाके ऐसे लगता है रिग्रेट कर रही है डिसीजन। रिग्रेट तो मैं नहीं कर रही हूँ, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी टाइम बाद मैं, मम्मी, आरजू ऐसे अकेले गए थे, हमने गर्ल्स टाइम स्पेंड किया, तो काफ़ी अच्छा तो लगा मुझे। बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा सा थक गए उस वजह से। एंड मेरे साथ तो मॉल में ऐसा होता है ना, क्योंकि इतना चलना फिरना पड़ता है मॉल में, मैं बहुत थक जाती हूँ। आपके साथ ऐसे होता है? तो अभी बस बहुत भूख लग रही है, मैं फटाफट से जाऊँगी, चेंज करूँगी, खाना खा के आई विल कॉल इट अ डे। और ये व्लॉग भी आई गेस मैं यही एंड करूँगी। इट वाज अ मिक्स ऑफ अकरम जो शूट गए थे मेरे ख्याल से तब से शुरू हुआ था, फिर हम मीरा रोड गए थे, उसके बाद फिर आज का व्लॉग। तो इट टुक 4-5 डेज टू कंप्लीट आई गेस। आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ बताना कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा या आप और क्या देखना चाहते हो हमसे। तो आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट या ट्राई टू मेक दोज। तो मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।